संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधेकृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। अक्षिणी श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अक्षिणी नासिके आसेवत्ति पंचपुरम कृताम दक्षिणा दक्षिणम कर्ण उत्तरा च उत्तरम स्मृतम। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासिछिद्र और एक मुख के 5 पूर्व के द्वार है। दाहिने कान को दक्षिणा का और बाएं कान को उत्तरा का द्वार समझना चाहिए। पश्चिमे इत 2 द्वारो गुद्दम निशेषामि चोत्तते कद्दोतो विमुखी चात्र नेत्रे एकात्र निर्मिते रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचष्टे चक्षुषेरम। गुदा और लिंग ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार है। खदोता और अविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे वे नेत्र गोलोक है तथा रूप और विभाजित नाम का देश है, जिनका इस द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले द्युमान नाम का सखा कहा गया है। नलिनी नालिनी नासे गंधम सौरभ उच्चते द्रोणावधुत्व मुख्यासे अम्ब विप्नो वाग्र विद्रसम। दोनों नासिछिद्र नलिनी और नालिनी नाम के द्वार है। नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घ्राणेन्द्रिय अवधुत नाम का मित्र है। मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वाग्नेन्द्रिय विपन है और रसनेन्द्रिय रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। आपनो विवरोत्रो चित्र मंदो बहुदनम पित्र दक्षिणम कर्ण उत्तरो देवुहम स्मृतम। वाणी का व्यापार आपन है और तरह तरह के अन्न बहुधन है तथा दाहिना कान पितरों है और बाया कान देवों कहा गया है। प्रवर्तम च निर्वतम च शास्त्रम पंचला संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोत्रम चाद्र वज्जेत। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासन कांड का रूप निर्वृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप श्रुतुधर के सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्ग जाता है। आसुरी मेढवरात्र व्यायो ग्रामीणाम रतियम उपस्थो दुर्मिदम प्रोक्तो निरुक्तो गुद्ध उच्चते। लिंगी आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्राम का नामक देश है और लिंग में रहने वाले उपस्थेन्द्रिय दुर्मद नामक मित्र है। गुदा निश्रिति नाम की पश्चिमी द्वार है। वेशसम नरकम पारलोदो कंदो तुमे शृणु हस्तपादो पुनमास्तभ्यम युक्तो याति करोति च। नरक वैशस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय का लुब्ध नामक मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है, जहाँ तहाँ जाता है। अंतपुरम च हृदयम विषुमूर्छनम उच्यते तत्र मोहम प्रसादम वाहर्षे प्रपनोति तदेगुणम। हृदय अंतपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशोचीन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। यथा यथा विक्रेते गुणाक्तो विक्रोति वा तथा तत्र प्रदादष्टतमा तदुर्वित्रणो पुरायते। बुद्धि राजमहिषी पुरंजनी जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रिय को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुत्व वो उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। देहो रतस्थित्यादृश्यम स्वरतो सौगत्यम दीर्घकर्म चक्रदास गुणध्वजम पंचासु बुंदुरम। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 गुण डोरिया है। मनोशिर्म दुरुसुप्तो हिरण्यो द्वंद्व ब्रह्म पंचनेन्द्रिया प्रक्षेम सप्तातुवत्रखम। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध है और त्वचा आदि 7 धातुएं उसका आवरण है। आकृति विक्रमो ब्राह्मणो मृतृश्राम प्रधावती एकादश चित्त चम्म पंचुषुनानु विद्युकृत। 5 कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप या जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों का अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है।
संवत्सर चंड वेगम कालो येनोपलक्षितम तस्यानि गंधर्वा गंधर्वो रात्रिम स्मृताम हरन्ते आमुपरि करन्तया षष्ठ्युत्राशत्रयम्। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन है और 360 गंधर्वियां रात्रि है। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। काल कन्या जरा साक्षलोकस्ताम नाभदंती सवसारम जगृहे मृत्युम शयाय वनेश्वरम। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहिन मानकर स्वीकार कर लिया। आदयो सवदासत्तय सैनिका इवनाश्चराम भूतोषाशूर्यम प्रजावरो दिविदो ज्वरम। आदि मानसिक कलश और व्याधि रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाले शीत और उष्ण दो प्रकार का जरी प्रजवर नामक उसका भाई है। एवं अभिद्रुतो द्रुतो भूता संभवेयम क्लेश्यमानम शतम वर्षयम देहि देहि तमोवृतम। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदिक भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्षों तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। प्राणेन्द्रिय मनोधर्मार्थ वसधस्य निर्गुणम चेते कामलब्ध्याद्य माहि मति कर्म कृत। वस्तु तो वह निर्गुण किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर में मेरे पन के अभिमान से बनकर विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यदात्माना विज्ञाय भगवंतम परम गुरुवम पुरुषस्तु विषयजतम गुणेशु प्रकृतिम स्वदृक। वह यद्यपि स्वप्रकाश है तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों से ही बंधा रहता है। गुणाभिमानी तदा कर्माणि कुरुते वशम शुक्लम कृष्णम लोहितम वाम यथा कर्म भिजायते। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। शुक्लात प्रकाश अभियष्टाम लोकामरो जोनोति कहिर्चित्त दुख दर्कान क्रियावसास्तम शोक कटान कवचित। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुनी लोकों में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का कलश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुनी कर्मों के द्वारा शोक बहुल और तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। कविच्च तुपमान कविच्च स्त्री कविच्च नो भयमंदीधियम देवो मनुष्य तिर्यकर्या यथा कर्म गुणम भवम। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञान अंधव जीव कभी पुरुष कभी स्त्री और कभी शुद्ध परितो यथा दीनम सारमयो गृहम गृहम चरण विंदति यदिष्टम दंड मोदनमेव वा। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध अनुसार कहीं डंडा खाता है कहीं भात खाता है, उसी प्रकार ये जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। तथा कामशयो जीव उच्चवा मचो पथा भ्रमन्न उपरिधो वा मध्य वा याति दिष्टम प्रिया प्रियम। दुख वेश कतिरणापि देव भूताम हेतेषु जीवसन व्यवच्छेदम साचे तत्व प्रतिक्रिया। आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वत्र छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निर्वृत्ति ही है। यथा ही पुरुषो भारम शीर्षा गुरुमुध्वन्न तम सगंधेन स आदत्ते तथा सर्वाम प्रतिक्रियाम। वह ऐसे ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रकार प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उनके सिर पर सवार हो जाता है। क्या है? हाँ जाओ, ट्रॉली अच्छी तरह रखो। देकांतम प्रतिकारम कर्म नाम कर्म केवलम द्वयम इधरो पुरुषोत्तम स्वप्ने स्वप्न इवानग्ध
शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में सोने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त है। अर्थे विद्यमानेपि संसिर्तं निर्वर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुत्व न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निर्वृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। आत्मनो भूतस्य तनोर्तो परंपरा संस्कृत्य द्रव्य विच्छेदो भक्तया परमया गुरो। राजन, जिस अविद्या के कारण परमात्मा स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निर्वृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। वासुदेव सन भगवती भक्ति योगम समाहितम सदृचिनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनष्यति। सन भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। सोचारी देव राजर्षे सेदाच्युतो कथाश्रयम श्रवतम श्रद्धानस्य नित्यदासयाधीयतम। राजर्षे, ये भक्ति भाव सन भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। वह सुख संपन्न, धनवान, बहुत सारा शक्तिशाली वैभव प्राप्त करता है। यत्र सन भागवता राजन साधो विशदाश्यम भगवान दुगनानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसम। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। तस्मिन् महान मुख्यरिता मुद्र चित्रित्र पीयूष शेष सारितम परितम स्रवंती ताये पिबंत वित्रशो नृप गाढ़ कर्णस्थान सपुरुषनाशंद ब्रूया भैशो को मोहाम। संदेवताय नमः।